कल हम लोग पढ़े थे मोशन के बारे में, मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया था। एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद आज हम लोग को पढ़ना था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये आज हमें पढ़ना था। हेडिंग डालते हैं ग्राफिकल, बोलो चेक कर लो क्या करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को किस तरह से ग्राफिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे या ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कैसा होता है मोशन का वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप का होता है। तो बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दो टाइप। पहला होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दो टाइप का। पहला होगा टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। पहला ग्राफ हम पढ़ेंगे किस चीज का, टाइम डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ पढ़ेंगे। टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ बनाया जाएगा उसके बारे में रीड करेंगे। और दूसरी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टाइम वेलोसिटी ग्राफ। टाइम वेलोसिटी ग्राफ, ये दो ग्राफ आपको पढ़ने हैं। दो टाइप के ग्राफ को आपको समझना है। हालांकि इसमें भी अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, इसमें भी कई टाइप के ग्राफ होते हैं, इसमें भी कई टाइप के ग्राफ होते हैं। इसको समझना है आपको, ठीक है। मेनली इसमें दो टाइप के ग्राफ आपको समझना है, इसमें तीन टाइप का ग्राफ समझना है। मतलब टाइम वेलोसिटी ग्राफ में आपको दो टाइप का ग्राफ मिलेगा, और जो टाइम वेलोसिटी सॉरी टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में दो टाइप का ग्राफ मिलेगा, और टाइम वेलोसिटी में आपको तीन टाइप के ग्राफ पढ़ने को मिलेंगे। पढ़ना क्या है, इन ग्राफ को समझना है कि ये किस टाइप का ग्राफ होता है, ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या सेंस निकल रहा है, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के अंदर पहला टॉपिक टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो बेटा टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें दो टाइप का मिलता है। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें दो टाइप का मिलता है। या कल हम लोगों ने पढ़ा था मोशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, दो टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके अंदर हमें पढ़ना था कि ग्राफ किस तरह से बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों को आप ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने तो ऐसे समझा था, एग्जांपल के फॉर्म में समझा था। आज हमें ग्राफिकल के फॉर्म में समझना है कि ग्राफिकल फॉर्म में टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को किस तरह से देखेंगे। तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को किस तरह से देखेंगे, दो टाइप का ग्राफ बनता है। दो टाइप का ग्राफ बनता है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का। पहला ग्राफ देखिए, पहला ग्राफ देखिए, जब मोशन यूनिफॉर्म होगा तब के लिए ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर बेटा हम ग्राफ आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ग्राफ को, देखोगे ग्राफ में दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। तो जो एक्स एक्सिस होती है हमेशा उस पर हम टाइम को शो करते हैं। एक्स एक्सिस पर हम टाइम को शो करते हैं और वाई एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी शो करेंगे। फिलहाल अभी हम टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पढ़ रहे हैं, इसलिए वाई एक्सिस पर हम क्या शो करेंगे, डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे। जब हम टाइम वेलोसिटी ग्राफ पढ़ेंगे तो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को शो करेंगे। तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ इक्वल डिस्प्लेसमेंट होती है, जब इक्वल टाइम इंटरवल के साथ इक्वल डिस्प्लेसमेंट होती है तो उस मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। सोचिए यहाँ पर टाइम कुछ था, मान लीजिए 10 सेकंड था, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगी। यहाँ पर इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर टाइम बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गई, टाइम बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का ग्राफ होगा। और कैसा ग्राफ होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा बेटा, ये यूनिफॉर्म मोशन का टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखते हैं। तो देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा। देखिए एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हमेशा हम क्या डिनोट करते हैं, बेटा टाइम डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस पर क्या डिनोट करते हैं, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम को डिनोट किया जाता है,
वाई एक्सिस पर आप वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ तो समझ में आ गया, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बेटा कुछ कैसे होता है। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ऐसा कर्व बनेगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी आपको, एक सीधी लाइन नहीं मिलेगी आपको, क्या मिलेगा एक कर्व मिलेगा, ऐसे घुमावदार ऐसे कर्व मिलेगा। टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या थी, इक्वल थी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल नहीं है। इसलिए कैसा ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा। ठीक है, चलिए अब किसी को कोई दिक्कत हो तो अब पूछिए। हाँ बेटा, थोड़ा सा आवाज बढ़ा लो बेटा, म्यूट जो थोड़ा सा वॉल्यूम है उसको बढ़ा लो, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। बेटा मैं पढ़ाते समय मैंने पहले ही बताया था, क्लास में बताया था कि पढ़ाते समय डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होती है। तो पढ़ाते समय मैं सुनूंगा नहीं, ये ईयरफोन जो लग रखा है ना, जब पढ़ाने लगता हूँ तो ईयरफोन निकाल देता हूँ, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, आप बोलते रहिए, डिस्टरबेंस मुझे पसंद नहीं है। आपको जो समस्या होगी मैं लास्ट में कहता भी हूँ, पढ़ाने के बाद मैं कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम है आप बताइए, पूछिए, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। जो आपको समझ में ना आ रहा हो समझा पूछिए, मैं समझाऊंगा। लेकिन बीच बीच में आप बोलते हो तो मुझे पसंद नहीं है। जो लाइव क्लास लिए हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस मुझसे पढ़े हैं, वो जानते हैं मेरी आदत। मैं पढ़ाते समय डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, इसीलिए मैं ईयरफोन चुपचाप निकाल देता हूँ। मैं पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। हाँ, यूट्यूब पर अपलोड है कल पर, पूरा नहीं है कुछ वीडियो, क्योंकि स्पेसिंग प्रॉब्लम थी, मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं था, जिस वजह से पूरा वीडियो शूट नहीं हो पाया है। 17 मिनट का शायद वीडियो शूट हुआ है वो। बाकी एक्सेलरेशन गुरु पे लिंक नहीं होगा, बच्चों के पास होगा लिंक, उनसे मांग लो। नाम से नाम टाइप करना, एक्सेलरेशन गुरु टाइप करो कि मिल जाएगा, मेरी पिक्चर लगी होगी, फोटो लगी होगी। एक्सेलरेशन गुरु अपलोड हो गया बेटा, अभी अभी अपलोड किया है मैंने। नहीं, ये 9th क्लास का तीसरा क्लास है, चौथा क्लास है। पहला इंट्रोडक्शन क्लास था, दूसरे क्लास में का वीडियो शूट नहीं हुआ है तो उसको अपलोड नहीं किया गया था। कल का वीडियो शूट हुआ था, तीसरी क्लास कल थी, कल का वीडियो शूट हुआ था, वो अपलोड हुआ है। 17 मिनट का वीडियो, आधा वीडियो ही है क्योंकि स्पेसिंग प्रॉब्लम थी मेरे मोबाइल में। और चौथा वीडियो आज का है, आज अपलोड होगा, शाम तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्लास जरूर लीजिएगा क्योंकि अटेंडेंस जरूर लेता हूँ मैं, अटेंडेंस का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अटेंडेंस कभी भी ले सकता हूँ, किसी भी टाइम पर, क्लास चलते हुए किसी भी टाइम पर मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अटेंडेंस जरूर लगवाइएगा, नहीं तो फिर एब्सेंटी लगती रहेगी आपकी अटेंडेंस पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर आपको। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, रफ करें इसको, इरेज करें। आप यूट्यूब पर क्लास देखिए, कहीं पर भी क्लास देखिए, लेकिन क्लास जरूर लीजिए। चलिए, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे टाइम वेलोसिटी ग्राफ। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में दो ग्राफ थे, मैंने बताया था कि दो टाइप के ग्राफ आपको मिलेंगे। एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपने पढ़ लिया, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि जो ग्राफ होगा हमारा, किसका ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, वो टाइम वेलोसिटी ग्राफ कितने टाइप का होगा। तो मैंने बताया कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ आपको कितने टाइप के मिलेंगे बेटा, 3 टाइप के मिलेंगे। 3 टाइप के टाइम वेलोसिटी ग्राफ आपको मिलेंगे। पहला देखिएगा टाइम वेलोसिटी ग्राफ, हम बताया अभी हमने कि लेफ्ट सॉरी एक्स एक्सिस पर आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पर आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा एक्स एक्सिस पर आप टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। और वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा वाई एक्सिस पर आप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और टाइम किस पर रिप्रेजेंट होगा, टाइम रिप्रेजेंट होगा एक्स एक्सिस पर।
अब बताइए कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा तो क्या समय के साथ उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी? अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या समय के साथ उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी? जी नहीं, वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। टाइम के साथ वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो। अगर मैं कहूं कि मैं अपनी बाइक को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 घंटे तक चला रहा था, तो मेरी स्पीड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? मेरी मोशन यूनिफॉर्म होगी ना। तो क्या मैंने 10 घंटे तक अपनी स्पीड बढ़ाई? अपनी स्पीड को बढ़ाया, स्पीड तो कांस्टेंट हो गई ना। फिर आप कैसे कह सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड बढ़ती है? यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड नहीं बढ़ती। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड नहीं बढ़ती है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो मान लीजिए किसी बॉडी की स्पीड ये है और टाइम बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए उसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी ग्राफ मिलेगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, या कह सकते हो एक्स एक्सिस, टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल एक हमें ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल। भाई देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू 40 है, यहाँ पर भी 40 होगी, इस टाइम पर भी 40 होगी, इस टाइम पर भी 40 होगा, इस टाइम पर भी 40 होगा। तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कैसा मोशन है बेटा? ये यूनिफॉर्म मोशन है। ये कैसा ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अगर मैं बात करूं टाइम और एक्सेलरेशन, टाइम और वेलोसिटी की, टाइम की और वेलोसिटी की, टाइम की और वेलोसिटी की मैं बात करूं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, आपकी स्पीड एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही हो, तो ग्राफ कैसा मिलेगा? तो ग्राफ बेटा कुछ ऐसा मिलेगा, ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसा। नहीं, ये एक ऐसा मोशन है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, बट इसको कहते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वल रेट से कांस्टेंट रेट से आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। अगर आप एक्सेलरेटर, मतलब आपने 1 घंटे गाड़ी चलाई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर आपने अगले 1 घंटे गाड़ी चलाई 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर अगले 1 घंटे आप चलाते हो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर अगले 1 घंटे आप चलाते हो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर अगले 1 घंटे चलाते हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप ये देख रहे हैं कि हर 1 घंटे आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज कर रही है? हर 1 घंटे आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रही है। आपकी स्पीड हर 1 घंटे 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रही है। तो अगर इंक्रीजमेंट कांस्टेंट है, अगर इंक्रीजमेंट कांस्टेंट है, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन यही स्पीड आपकी बढ़ रही हो या घट रही हो, लेकिन उसका रेट कांस्टेंट ना हो, अगर उसका रेट कांस्टेंट नहीं होगा तो मोशन कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वो हाँ, पहले घंटे मान लीजिए कि आपने 5 किलोमीटर बढ़ाया, दूसरे घंटे आपने 2 किलोमीटर बढ़ाया, तीसरे घंटे आपने 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, मतलब आपकी स्पीड जो है वो हर घंटे कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ती है। तो ऐसे मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बेटा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखिएगा ग्राफ, ये टाइम है, इधर वेलोसिटी रहेगी, और उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। समझ में आया बेटा सबको?
आपने दो ग्राफ पढ़े, एक आपने पढ़ा टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जिसमें दो टाइप का ग्राफ पढ़ा आपने, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद आपने पढ़ा टाइम वेलोसिटी ग्राफ। टाइम वेलोसिटी ग्राफ में आपने तीन टाइप के ग्राफ पढ़े। पहला ग्राफ आपने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन का, दूसरा ग्राफ पढ़ा आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, और तीसरा ग्राफ आपने जाना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ पढ़ा। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, मैं सॉल्व करूं उसकी दिक्कत। सबको क्लियर है? हाँ बेटा। यूनिफॉर्म है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। मैंने सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन नहीं लिखा है, आप ध्यान दीजिए तो यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन नहीं लिखा है मैंने। ये होता ये है, देखो यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डी एक्सेलरेशन मोशन। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डी एक्सेलरेटेड मोशन। रेहान बेटा, मैं क्लास नहीं ले सकता बेटा, अगर इस तरह की बदतमीजी चलेगी तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं मैं। थोड़ा सा उल्टी खोपड़ी का इंसान को बता देगा। या तो पढ़ाऊंगा या तो फिर पढ़ाऊंगा ही नहीं। फालतू की बकवास सुनने नहीं आता हूँ, पढ़ाने आता हूँ यहाँ पर। नहीं पढ़ना है एग्जिट हो जाओ, ठीक है? और नहीं तो मैं एग्जिट करवाने पे आ जाऊंगा ना तो स्कूल से निकलवा दूंगा बेटा, ढूंढते रहना फिर। मजाक बना करके रखे हैं। पढ़ेंगे ये की क्षमता है पढ़ने के लिए। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है डी एक्सेलरेशन। अगला टॉपिक है डी एक्सेलरेशन। क्या होता है डी एक्सेलरेशन? ठीक है, डी एक्सेलरेशन देखिएगा। तो देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर स्पीड बढ़ती है, टाइम के साथ कोई स्पीड बढ़ रही है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, लेकिन चेंज होने का मतलब वो वेलोसिटी बढ़ ना रही हो, वेलोसिटी क्या कर रही हो? डिक्रीज कर रही हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है तो उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है उसको एक्सेलरेशन ना कह करके डी एक्सेलरेशन कहा जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो उसको कहा जाता है डी एक्सेलरेशन। व्हाट इज डी एक्सेलरेशन? आप समझ गए डी एक्सेलरेशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई कार है, कोई कार या कोई बाइसाइकिल है या कोई मोटरसाइकिल है, अगर वो चल रही थी
उसकी स्पीड अभी 40 किलोमीटर पर आवर है, समय बढ़ते बढ़ते उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर पर ले आया, उसकी स्पीड उसने कम कर ली, मतलब उसने क्या कर दिया, डी एक्सेलरेट कर दिया, अपनी स्पीड को क्या कर दिया, डी एक्सेलरेशन कर दिया। इसी चीज को बेटा कहा जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, इसी टॉपिक को मतलब डी एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन भी कहा जाता है। डी एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन ही कहा जाता है। तो इसके दो वर्ड हैं, दो नाम है, एक है डी एक्सेलरेशन और एक है रिटार्डेशन। तो आपको याद रहेगा, जब इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन, जब बॉडी की स्पीड डिक्रीज करती है तो क्या कर जाती है, डी एक्सेलरेशन, या फिर इसको कहा जाता है रिटार्डेशन। क्लियर है बेटा? हाँ, डी डिक्रीज, बिल्कुल बिल्कुल, अगर डिक्रीज करता है एक्सेलरेशन तो उसे आप डी लगा दीजिए, तो डी एक्सेलरेशन, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। आप कह सकते हो कि जब भी आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव मिले, एक्सेलरेशन की वैल्यू जब भी आपको नेगेटिव मिले, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। जहां पर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको डिक्रीज करते हुए दिखे, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव मिले, एक्सेलरेशन नेगेटिव मिल जाए, तो आप क्या समझेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो आप इसको समझने के लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, सॉरी, हाँ, इसको लिख सकते हैं क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसे कहा जाता है रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा? अगर इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है तो आप कह सकते हो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर किसी बॉडी की स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है तो आप क्या कहेंगे, उसको रिटार्डेशन कहेंगे। ठीक है बेटा, रफ करें इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बेटा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो, टाइम स्पीड जो है वो कांस्टेंट रेट से अगर कम हो रही है तो यूनिफॉर्म होगा, और अगर कांस्टेंट रेट से नहीं कम हो रही है, भाई कई लोग होते हैं ना बाइक चलाते हैं, कई वाले थोड़ा सा अच्छे वाले लोग होते हैं, पल्सर वगैरह पा जाते हैं, अपाची वगैरह, तो देखते हो फिर डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, डांस करते हुए चलते हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। जो सीधे साधे लोग होते हैं, स्प्लेंडर लेकर के चलते हैं, वो क्या करते हैं, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमको अगला टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे मोशन के बारे में। मोशन के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ चीजें जान ली। अब हम जानेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। हुआ क्या कि कई सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ तो लिया, थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया, लेकिन जब उसको हम अप्लाई करने गए डेली लाइफ में, डेली लाइफ में अप्लाई करने गए, तो हमें चाहिए होता है न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में। भाई हम ये जानना चाहते थे कि कोई बॉडी है, इतने स्पीड से चल रही है, इतने सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। भाई न्यूमेरिकली तो सीखना पड़ेगा ना, जब तक आप न्यूमेरिकली नहीं जानोगे तब तक कैसे समझोगे, डेली लाइफ से कनेक्ट कैसे करोगे। कोई कार चल रही है, इतनी स्पीड से चल रही है, इतने स्पीड के बाद अगर उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, डी एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल जाननी जरूरी थी। तो न्यूमेरिकली जानने के लिए आपको उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी था। मतलब जितना भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी अभी तक, उन सारी चीजों को आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी था, जिस वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए गए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा तीन टाइप के बनाए गए हैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, और बहुत ही आसान है इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल्स टू
ut प्लस हाफ ab स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है और s क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। पहले सबसे पहले u जानते हैं, तो u क्या है बेटा, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, v क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, a है एक्सेलरेशन, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है बेटा टाइम, t है टाइम, और s क्या है, s है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा तो और कुछ चीज यूज नहीं हुई है, इतनी चीजें यूज हुई है ना, बस इतनी सारी चीजें हैं, इसको आपको याद रखना है। ये तीन इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं तीन इक्वेशन से हम न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाएंगे। इन तीन इक्वेशंस की प्रूविंग है, मतलब ये तीन इक्वेशन कैसे आए हैं, ये तीन इक्वेशन कैसे बने हैं, इसको प्रूव किया गया है। तो इसकी प्रूविंग हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, तो उसमें हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। 2 दिन में हम लोग ये खत्म करेंगे कि इसकी प्रूविंग किस तरह से की जाती है। इसकी प्रूविंग करने के 2 मेथड है बेटा, एक मेथड को कहते हैं एनालिटिकल मेथड और दूसरे मेथड को कहते हैं ग्राफिकल मेथड। दोनों मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा कि इन दोनों मेथड से इसकी प्रूविंग करते कैसे हैं, और उसके बाद फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, भरपूर मात्रा में न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जितना हो सकेगा उतनी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के लगाएंगे, ठीक है। एनालिटिकल, ठीक है बेटा। अब मैं, हाँ एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाते हैं। एनालिटिकल का मतलब होता है बेटा सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म एनालिटिकल कहलाता है। नहीं, इंटरलीव नहीं बनेगी, नॉर्मल रजिस्टर बनेगा। अब 1 मिनट बेटा, मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है।